ओके, तो वेलकम टू क्यू इनोवेशंस। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज वेब टेस्टिंग और हम वेबसाइट को टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है आपको टेस्टिंग के लिए दी जाती है तो आप उसको कैसे टेस्ट करोगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के पहले जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा, लाइक व्हाट इज वेब टेस्टिंग। ओके, सो व्हाट इज वेब टेस्टिंग? वेब टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक to test web applications और वेबसाइट फॉर फाइंडिंग एरर्स एंड बग्स। ठीक है, तो वेब टेस्टिंग क्या आपका एक टेक्निक है जिससे आप क्या करोगे, वेब एप्लीकेशन को चेक करोगे, ठीक है, और उसमें से आप क्या करोगे, उसके एरर्स निकालोगे और बग्स निकालोगे, ठीक है। सो अभी वेबसाइट टेस्टिंग मीन्स व्हाट, और वेबसाइट क्या होती है। सो जैसे आप यूज करते हो फेसबुक यूज करते हो, अमेजोन यूज करते हो ऑनलाइन पोर्टल पे, राइट। सो वो आपकी वेबसाइट है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक क्रोम ब्राउजर ऑलरेडी ओपन करके रखा है और यहाँ पे मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करके रखी है, राइट। तो आपने क्या किया, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करके रखा है, इसको हम बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो इसका हमको टेस्टिंग करना है, इसमें से हमको एरर्स निकालना है और बग्स निकालना है, ठीक है। तो आप वेब टेस्टिंग में क्या करोगे, वेबसाइट को टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है कि आप क्या करते हो, वेब बेस्ड टेस्टिंग में आप वेबसाइट का टेस्टिंग करते हो, एरर्स निकालते हो और बग्स फाइंड करते हो, ठीक है। then a web application must be tested properly before it goes to the end user, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करोगे या फिर फेसबुक यूज करोगे, इंस्टाग्राम करोगे या फिर आप अमेजोन यूज कर सकते हो या फिर आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो किसी भी एप्लीकेशन को जब यूजर को दिया जाता है यूज करने के लिए, उसके पहले क्या होता है, उसका टेस्टिंग होता है, राइट। टेस्टिंग क्यों होता है, ताकि हमको पता चले कि आपका जो वेबसाइट है कैसे वर्क कर रहा है, उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं है, कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है, राइट। उसका फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम टेस्ट करते हैं बिफोर एंड यूजर को देने के पहले। हम बात करते हैं डिटेल में और कि हम क्या करते हैं वेब बेस्ड टेस्टिंग में। जस्ट अभी के लिए इतना कि हम क्या करते हैं, बिफोर यूजर को देने के लिए एज अ टेस्टर आप वेबसाइट टेस्ट करोगे। जब एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, सारी चीजें आप सॉल्व कर लोगे, डेवलपर से सॉल्व करवा लोगे, और जब आपका डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन होगा तब आप यूजर को देते हो उसको यूज करने के लिए, राइट, ठीक है। सो ऑल्सो टेस्टिंग अ वेब एप्लीकेशन डज नॉट ओनली मीन्स फाइंडिंग कॉमन बग्स और एरर्स बट ऑल्सो टेस्टिंग द क्वालिटी रिलेटेड रिस्क एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इसमें बग्स और एरर्स ही फाइंड नहीं करोगे, इसके अलावा आप उसकी क्वालिटी भी चेक करोगे, उसकी सिक्योरिटी भी चेक करोगे। सिक्योरिटी मीन्स व्हाट, जैसे अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया, लॉग इन करने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर आप यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो और लॉग इन करते हो, राइट, तो आप लॉग इन हो जाओगे। अगर आप वैलिड यूजर नेम दोगे, वैलिड पासवर्ड दोगे तो आप लॉग इन हो जाओगे। सपोज अगर आप इनवैलिड यूजर नेम देते हो, इनवैलिड पासवर्ड देते हो और अगर लॉग इन कर जाते हो, राइट, तो ये सिक्योरिटी नहीं है, है ना। तो इससे क्या होगा, कोई भी आपके अकाउंट की डिटेल्स एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, राइट। तो ऐसे सिक्योरिटी टर्म्स हमको सिक्योरिटी भी चेक करना पड़ती है इन टर्म्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट, ठीक है। तो जस्ट एक डेफिनेशन है लाइक व्हाट इज वेब टेस्टिंग। सो ये डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, लाइक व्हाट इज टेस्टेड इन वेब बेस्ड टेस्टिंग। अब आप वेब बेस्ड टेस्टिंग में आप क्या क्या चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या क्या चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, हम इसको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। सो जो आपका फर्स्ट टर्म है लाइक फंक्शनैलिटी, अब ये फंक्शनैलिटी क्या होता है देखते हैं हम डिटेल में। तो आप क्या करोगे, फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हो, आप यूजेबिलिटी चेक कर सकते हो, आप यूजर इंटरफेस चेक कर सकते हो वेबसाइट के अंदर, आप डेटाबेस भी चेक कर सकते हो, आप कंपेटेबिलिटी भी चेक करते हो, आप परफॉर्मेंस भी चेक करते हो और सिक्योरिटी भी चेक करते हो, ठीक है। तो वेब बेस्ड टेस्टिंग में आप ये सारी चीजें चेक करोगे। आप कैसे चेक करोगे वो हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है। सो कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बता देता हूँ पहले, लाइक आप वेबसाइट में जब भी आप यूज करोगे तो कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं। तो ये जो है आपका क्रोम ब्राउजर है, इसमें मैंने एक आपका एक एप्लीकेशन ओपन करके रखा है, दैट इज amazon.in। सो ये आपका एक क्या यूआरएल है, ठीक है। तो आपका एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक। तो ये आपका वेब ब्राउजर है, इसके ऊपर आपने एक वेबसाइट को ओपन किया है, ठीक है। सो ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है एक्चुअली। तो इसमें आप देखो, आपको कुछ चीजें दिख रही है, लाइक आपको यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए amazon.in दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहा है, जैसे कि मोबाइल दिख रहा है, टुडेज डील दिख रहा है, कस्टमर सर्विसेज दिख रहा है, राइट। ये मल्टीपल ऑप्शंस है। तो ये जो कुछ टर्म्स है इसको आपको पता होना चाहिए टर्म्स कौन से होते हैं, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मोबाइल की, ठीक है, तो ये आपका क्या एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मल्टीपल मॉड्यूल है, जैसे
एक मोबाइल मॉड्यूल हो गया, टुडेज डील का मॉड्यूल हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, न्यू रिलीज हो गया। तो दीज आर नथिंग बट ये आपके मॉड्यूल्स हैं, राइट। तो सपोज अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे मैंने मोबाइल पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, राइट। मोबाइल आपने सिलेक्ट किया, मोबाइल पे क्लिक करने के बाद मोबाइल मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दिख रहा है आपको, मोबाइल एसेसरीज भी दिख रहा है, लैपटॉप एसेसरीज भी दिख रहा है ना। तो इसको आप सब मॉड्यूल भी बोल सकते हो एक टर्म में, या फिर अगर आप इसको मोबाइल को मेनू बोल रहे हो तो इसको आप सब मेनू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स से आपको याद रखना पड़ेंगे। रीजन, क्योंकि जब भी आप टेस्टिंग करते हो तो एज अ टेस्टर आपकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ आपको रिपोर्ट्स भी बनाना पड़ते हैं, कुछ आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ते हैं। जैसे आपके टेस्ट केस डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करोगे, टेस्ट सिनेरियो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, डिफेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करोगे, ऐसे बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं, राइट। तो एज अ टेस्टर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। अभी के लिए हम फोकस करते हैं व्हाट इज वेब बेस्ड टेस्टिंग, राइट। सो हम वन बाय वन चलते हैं ताकि आप एक सीक्वेंस में रहे, है ना। तो मोस्टली जो आपका मैनुअल टेस्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट है, बट हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहे हैं। थ्योरेटिकल बाद में देखेंगे, क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या थ्योरीज होती है उसमें, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए जो हम बात कर रहे थे, लाइक वेब बेस्ड टेस्टिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ टर्म जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके मॉड्यूल हैं, इसको आप मॉड्यूल बोलोगे। ये आपके सब मॉड्यूल्स हो गए, तो इसके अंदर आप जाओ तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखते हैं। जैसे हम मोबाइल के अंदर गए थे, मोबाइल के अंदर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आपको मल्टीपल कैटेगरी यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट। यहाँ पे कुछ ब्रांड्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एवरेज कस्टमर रिव्यू दिख रहा है, देन कुछ न्यू अराइवल्स है, राइट। देन आपका प्राइस है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ मॉड्यूल्स है, इसके अंदर सब मॉड्यूल्स है, और इसमें कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अभी वेब बेस्ड टेस्टिंग में आप करते क्या हो, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, जो फर्स्ट पॉइंट था फंक्शनैलिटी। अभी व्हाट इट मीन्स बाय फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी क्या होता है, आपका एक टाइप का बिहेवियर होता है। बिहेवियर मतलब आप जैसे कि आप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लॉगिन का, ठीक है। तो आप जब लॉगिन करते हो, आप यहाँ पे यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो, तो आप लॉगिन कर जाते हो, ठीक है। ये लॉगिन का फंक्शनैलिटी हुआ, एक बिहेवियर हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे जाओ, ये एक सर्च है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब जहाँ पे आप कुछ एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो ये सर्च आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो सपोज अगर हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे हम क्या सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मोबाइल लिखा, मोबाइल पे यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्च आइकन दिख रहा है, ये आइकन है सर्च का एक्चुअली। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी आप लिखते हो, लाइक यहाँ पे आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे दिया है, उससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे सर्च होके दिखेगी, राइट। तो ये क्या हो गया, एक सर्च फंक्शनैलिटी हो गया, है ना। तो सर्च फंक्शनैलिटी का बिहेवियर क्या है कि जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे और क्लिक करोगे, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये आपका सर्च फंक्शनैलिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, सपोज आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा है, कुछ डिटेल्स आपको दिख रही है। यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद क्या होता है, एक आइटम ऐड हो जाएगा कार्ट में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पे एक आइटम आपको दिख रहा है, देखिए एडेड टू द कार्ट। यहाँ पे वन आइटम दिख रहा है, यहाँ इसका टोटल दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक फंक्शनैलिटी है, एडेड टू द कार्ट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक आइटम सर्च किया, उस पर क्लिक किया, और वो आइटम आपको ऐड होके दिख रहा है, राइट। तो ये ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी है, इससे आप आइटम ऐड कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, एक और बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्रोसीड टू चेकआउट। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको साइन इन पे लेके जाएगा। क्यों साइन इन पे लेके जाएगा, रीजन क्योंकि हमने इसमें साइन इन नहीं किया है, ठीक है। तो प्रोसीड टू चेकआउट करने पे मेनली ये क्या पूछता है, आपको डिटेल्स पूछेगा, आपको कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, और आपका एड्रेस क्या रहेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने लॉग इन नहीं किया, इसलिए आपको साइन इन का पेज दिख रहा है। अगर आप साइन इन करते हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल ये आपके फंक्शनैलिटी होती है, राइट, जो एक टाइप का बिहेवियर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और बटन है, सपोज आप इस बटन पे क्लिक करते हो, तो ये बटन का नाम क्या है, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, ठीक। सपोज आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको अकाउंट डिटेल्स क्रिएट करने के लिए कुछ फील्ड्स आपको देगा, जैसे यूज योर नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, देन ईमेल, पासवर्ड और कंटिन्यू बटन। तो जैसे आप ये सारे डिटेल्स फिल करोगे, करेक्ट डिटेल फिल करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक टाइप का फंक्शनैलिटी है, एक बिहेवियर है, ठीक है।
तो इसको हम फंक्शनैलिटी बोलते हैं। लाइक फंक्शनैलिटी चेक करना, बिहेवियर चेक करना कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, वो आप चेक करोगे फंक्शनैलिटी में। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो फंक्शनैलिटी टर्म है, लाइक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में आप क्या करोगे, फंक्शनैलिटी चेक करोगे। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया है ना, हमने यहाँ पे मोबाइल एंटर किया टेक्स्ट और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक किया, तो हमने सर्च फंक्शनैलिटी को देखा कि अगर आप यहाँ पे कुछ एंटर करते हो वैलिड टेक्स्ट, जैसे हमने मोबाइल लिखा है और यहाँ पे आप सर्च लिखते हो, तो सर्च होके मोबाइल आना चाहिए। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा कौन सा मोबाइल चाहिए, जस्ट हमने यहाँ पे लिखा मोबाइल। ठीक है, तो ये आपको मोबाइल दिखेगा। सपोज आप यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे टीवी लिखते हैं। ठीक है, आप सर्च करो, आपने यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक किया। अभी सर्च बटन में क्या होना चाहिए, जैसे आप टीवी लिखते हो तो टीवी के रिजल्ट यहाँ पे सर्च होके आना चाहिए। तो ये सर्च फंक्शनैलिटी का बिहेवियर है, राइट, कि अगर आप कोई भी चीज वैलिड लिखते हो तो यहाँ पे सर्च होके आना चाहिए। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ भी इनवैलिड लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ भी टेक्स्ट दे दिया है, कोई वैलिड टेक्स्ट नहीं है, इनवैलिड टेक्स्ट है, आप कुछ भी दे सकते हो एज पर योर चॉइस, राइट। तो मैंने ये दे दिया जस्ट चेक करने के लिए सर्च फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। सपोज अगर मैं इनवैलिड टेक्स्ट देता हूँ और सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एज पर रिजल्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिजल्ट नहीं दिखना चाहिए, राइट, क्योंकि इस टाइप से कुछ भी आइटम प्रेजेंट नहीं है इस एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख गया, नो रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, राइट। तो आपका सर्च फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फंक्शनैलिटी को भी चेक करते हो कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, है ना। सपोज अगर आप जैसे आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे कुछ सर्च होके आता, तो इट मीन्स यहाँ पे डिफेक्ट है, राइट, क्योंकि एज पर एक्सपेक्टेशन कि अगर आप कोई इनवैलिड चीज सर्च करते हो तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट नहीं आना चाहिए, है ना, कॉमन सेंस है, राइट। अगर आप कुछ इनवैलिड चीज भी देते हो तो वो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप इनवैलिड चीज दे रहे हो और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, सपोज कुछ भी रिजल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल ये ना आते हुए नो रिजल्ट फॉर दिस 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 कुछ और आता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे डिफेक्ट होता, राइट। तो डिफेक्ट मतलब कोई भी चीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इट मीन्स वहां पे इश्यू है, डिफेक्ट है। ठीक है, तो आपका डिफेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सर्च फंक्शनैलिटी को चेक किया। ठीक है, इसके अलावा और भी सारी चीजें करी थी, जैसे मैंने अभी एक आइटम ऐड किया था। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट का फंक्शनैलिटी हो गया, राइट। तो हमने आइटम को ऐड किया था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक्चुअली क्लिक किया था कार्ट आइटन पे सॉरी आइकन पे। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ये डिटेल दिखाता है कि लाइक आपने कितने नंबर ऑफ आइटम ऐड किए हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। तो यहाँ पे भी आप देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर आप वन क्वांटिटी है तो आपका प्राइस इतना है 16,999.00 समथिंग, है ना, इसका प्राइस है। ठीक, तो हम फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी में क्या होता है कि सपोज आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये आपका क्वांटिटी का ड्रॉप डाउन है, इसको हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट मल्टीपल, एक सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी ऑप्शन ऑप्शन, लेकिन ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, तो सपोज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्वांटिटी 1 किया है, इसके बेस पे जो इसका प्राइस है कितना है, 16,999 समथिंग। ठीक है, सपोज आप यहाँ पे अगर 2 आइटम करते हो तो क्या होना चाहिए देखते हैं। आपने 2 किया, ठीक है, तो आपने 2 किया तो यहाँ पे देखो जो सब टोटल है लाइक 2 आइटम और उसका प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 आइटम्स का सब टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो आपको ये फंक्शनैलिटी भी चेक करना पड़ती है, राइट, ये भी आपका एक टाइप का फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डिलीट बटन भी आपको दिख रहा है, ये डिलीट है। एज पर एक्सपेक्टेशन अगर आप डिलीट बटन पे क्लिक कर दो तो क्या होना चाहिए, आइटम डिलीट होना चाहिए। तो ये भी एक टाइप का फंक्शनैलिटी है। तो आप क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे, डिलीट करने के बाद आपका आइटम डिलीट होना चाहिए, राइट। तो आइटम यहाँ पे डिलीट हो गया और आपका टोटल देखिए यहाँ पे 0.00 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी आपकी फंक्शनैलिटी है, राइट। फंक्शनैलिटी में आप क्या चीजें चेक करोगे, सारा बिहेवियर चेक करोगे, वर्क करता है कि नहीं ठीक है, इसके अलावा और भी चीज है, जैसे सॉरी अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज दिखना चाहिए। सपोज आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी देखो ऊपर का जो यूआरएल है वो भी चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक समथिंग कुछ ऐड हुआ है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में चले गए हो, राइट। तो ये जो नेविगेशन इसको हम बोलते हैं, नेविगेशन मतलब आप कहीं पे क्लिक कर रहे हो किसी लिंक पे, है ना, लिंक या हाइपर हाइपर लिंक भी इसको आप बोल सकते हो। तो आप क्लिक करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज पे ही आ गया, रीडायरेक्ट हो गया, राइट। जैसे आप अगर बेस्ट सेलर पे क्लिक करोगे तो बेस्ट सेलर के पेज पे जाना चाहिए, राइट। तो ये आप क्या कर रहे हो, नेविगेशन चेक कर रहे हो। तो ये भी एक टाइप का फंक्शनैलिटी है कि अगर आप किसी
ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर पेज पे लेके जाता है कि नहीं, वो भी आप चेक करते हो किसके अंदर, फंक्शनैलिटी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पार्ट किस में आता है, वेब बेस्ड टेस्टिंग में। आप क्या करोगे, फंक्शनैलिटी चेक करोगे, सारी फंक्शनैलिटी चेक करोगे विथ पॉजिटिव सिनेरियो एंड नेगेटिव। अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब जैसे हमने यहाँ पे वैलिड टेक्स्ट दिया था और सर्च किया था तो आपको सर्च होकर रिजल्ट दिखा था। ठीक है, नेगेटिव मतलब अगर आप कुछ इनवैलिड चीज देते हो और सर्च बटन पे क्लिक करते हो तो वो रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो आप नेगेटिव चीजें भी करके देखोगे, क्यों देखोगे, क्योंकि आप टेस्टर हो। एज अ टेस्टर हमको सारी चीजें चेक करना है, हमको क्वालिटी को चेक करना है कि हमारे एप्लीकेशन का क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो हमको डेवलपर को रिपोर्ट करना है डिफेक्ट, कि यहाँ पे डिफेक्ट है, आप उसको फिक्स करो। राइट तो ये सारी चीजें आप किस में चेक करते हो, ये आप चेक करते हो फंक्शनैलिटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज यूजेबिलिटी। अभी यूजेबिलिटी मीन्स व्हाट, यूजेबिलिटी मीन्स व्हाट कि आपका जो एप्लीकेशन है कितना यूजर फ्रेंडली है यूज करने के लिए। ठीक है, कितना यूजर फ्रेंडली आपका एप्लीकेशन यूज करने के लिए, वो हम चेक करते हैं यूजेबिलिटी में। तो अभी यूजेबिलिटी मीन्स व्हाट, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक आइटम को ऐड करता हूँ। ठीक है, कोई भी आइटम ऐड करते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, जस्ट आपको यूजेबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो, तो ये भी एक टाइप का आपका फंक्शनलिटी है कि अगर आप ये सिलेक्ट करोगे इस ऑप्शन को तो इसी के ही मोबाइल दिखना चाहिए। वन प्लस अगर आपने सिलेक्ट किया तो वन प्लस से रिलेटेड ही सारे मोबाइल्स आपको दिखना चाहिए। राइट, तो ये भी एक टाइप का फंक्शनलिटी है। ठीक है, अभी यूजेबिलिटी की बात करते हैं। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में सपोज आप यहाँ पे क्लिक करो, ये आपको एक ऑप्शन देगा कि आपको आइटम्स को ऐड करना है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे किया आइटम को ऐड, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू कार्ट। आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे और आपका आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, ये आपका आइटम ऐड हुआ और यहाँ पे देखिए कार्ट में वन ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये डिटेल्स दिखाएगा कि आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, आपको कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितनी भी चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। राइट, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो तो ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। बट अगर सेम एप्लीकेशन लाइक ई कॉमर्स एप्लीकेशन, अगर आप कोई दूसरा यूआरएल में अगर ओपन करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मैं दूसरा यूआरएल ओपन करता हूँ यहाँ पे, आपको डिफरेंस समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, हम एक ओपन करके रख लेते हैं। यहाँ पे वेबसाइट है, उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, यूजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, ये भी ई कॉमर्स है, डेमो वेबसाइट है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को ऐड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपको एक ऑप्शन देगा। ठीक है, एडेड टू द कार्ट, हमने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आइटम ऐड हो गया, प्रोडक्ट एडेड, इसको ओके करते हैं। ठीक, ओके करने के बाद क्या हुआ, आइटम ऐड हुआ, हम चलते हैं कार्ट में, इस एप्लीकेशन में हम कार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे आइटम दिखेगा जो आपने ऐड किया है, वो यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एडेड होके दिख रहा है। ठीक है, अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ना क्वांटिटी का फीचर दिख रहा है कि आप नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी ऐड कर सकते हो, वो फीचर आपको नहीं दिख रहा। बट इन केस ऑफ दिस एप्लीकेशन यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। सपोज मैंने 1 से यहाँ पे 3 किया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 3 करने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली इसने एक मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया, दिस आइटम फ्रॉम दिस सेलर हैज लिमिट ऑफ 1 पर कस्टमर। एक्चुअली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सेट है कि आप इससे ज्यादा आइटम परचेस नहीं कर सकते, ये इनका अलर्ट है, एक मैसेज है अलर्ट का, इन्होंने दे के रखा है कि आप इससे ज्यादा आइटम को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दूसरा आइटम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सेलर ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। ठीक है, अपन दूसरा आइटम ऐड करते हैं। सो हम चलते हैं अगेन, इस पे एक आइटम ऐड करते हैं जिसमें आप मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सको। तो सपोज हम करते हैं कोई सा आइटम चलिए कोई सा आइटम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, तो सर्च करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ऐड किया, ऐड टू कार्ट। ओके, देन अगेन गो टू द कार्ट और हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, सपोज हमने किया 2। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 2 आइटम्स को ऐड कर दिया। ठीक, बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्वांटिटी का फीचर नहीं है। ठीक है, तो अगेन आप अगर इस आइटम पे जाते हो, सपोज आप अगेन उस आइटम को ऐड करते हो, अगेन हम आ गए सेम
कैटेगरीज पे, इसको मैं फिर से ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से जाऊंगा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूंगा। आगे मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया है, आइटम ऐड हो गया है, प्रोडक्ट एडेड एंड क्लिक ऑन ओके बटन। वापस चलते हैं कार्ट पे, अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 आइटम्स दिख रहा है। ऑल दो सेपरेट आइटम, सेम आइटम है, सॉरी सेम आइटम है, बट आपको 2 टाइम्स यहाँ पे दिख रहा है। देखिए सैमसंग गैलेक्सी S6, यहाँ पे भी सैमसंग गैलेक्सी S6, प्राइस देखिए 360 और यहाँ पे डिलीट बटन आपको दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम आइटम आपने 2 बार ऐड किया, ठीक है, और आपको 2 बार यहाँ पे दिख रहा है। बट इन केस ऑफ दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे भी आपने 2 आइटम्स को ऐड किया था, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आप एक सिंपल चीज बता दीजिए, कौन सा यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन, दिस वन और लाइक दिस वन, ठीक है। तो एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप सपोज 10 आइटम्स ऐड करते हैं तो आपको 10 टाइम्स यहाँ पे दिखेंगे, राइट। तो ये एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू दिस यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो यूजेबिलिटी में हम चेक करते हैं कि आपका एप्लीकेशन कितना यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो वो चीज हम किस में चेक करेंगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। लाइक यूजेबिलिटी, आप वेबसाइट में यूजेबिलिटी भी आप चेक करोगे, आपका जो एप्लीकेशन है कितना यूजर फ्रेंडली है ना, वो भी आप चेक करोगे, ठीक है। देन आपका होता है यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस मींस व्हाट, जो आपको यूआई दिखता है, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, कि इसका लुक एंड फील कैसा है, प्रॉपर आपको दिख रहा है कि नहीं, सारी चीजें, वो सारी चीजें भी आप चेक करोगे, राइट। इसका टेक्स्ट कैसा है, वो भी आप चेक करोगे। देन इसके अलाइनमेंट कैसा है, अलाइनमेंट मतलब अभी आप देखो, ये एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, ठीक है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस आपको दिख रहा है, ठीक। तो हमको क्या चेक करना पड़ता है यूजर इंटरफेस में, कि इसका जो सीक्वेंस है, लाइक इसका अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये जो अप टू 70% लिखा है ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है और ये जो ब्लूटूथ कॉलिंग है थोड़ा नीचे दिख रहा है, राइट। तो ये चीजें हमको चेक करना पड़ती है, अलाइनमेंट चेक करना पड़ता है, इनके फॉन्ट चेक करना पड़ते हैं, इनके टेक्स्ट चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर फॉन्ट लिखा है कि नहीं, उसका प्रॉपर डिटेलिंग की है कि नहीं, लुक एंड फील कैसा है। तो वो सारी चीजें आप किस में चेक करते हो, यूजर इंटरफेस में, राइट। तो वो सारी चीजें आप चेक करोगे यूजर इंटरफेस में, राइट। इसके अलावा और आप क्या क्या चेक कर सकते हो, इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि एज अ वेब बेस्ड टेस्टिंग में आपको स्पेलिंग्स भी चेक करना पड़ती है, ठीक है। स्पेलिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है HELLO, हेलो कॉमा साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो साइन इन लिखा है। सपोज जो इसका डेवलपर होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो एप्लीकेशन जिसने डेवलप किया रहेगा, उसने क्या किया, जो स्पेलिंग है HELLO की जगह HLLEO कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हेलो की, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको डिफेक्ट रिपोर्ट करना है डेवलपर को, कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। तो वेब बेस्ड टेस्टिंग में आप क्या करते हो, स्पेलिंग भी चेक करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको सारे फंक्शनैलिटी चेक करना है, हाइपरलिंक चेक करना है, नहीं, हमको उसकी टेक्स्ट भी चेक करना है कि स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीजें भी चेक करना है। इसके अलावा और चीजें मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है, इसका फॉर्मेट देखिए कैसे लिखा है, 13,990.00, ठीक है, इस टाइप से एक फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपको दिया। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है SRS, हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो SRS नथिंग बट आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें दिया रहता है कि आपका वेबसाइट में क्या होना चाहिए, कैसे दिखेगा, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, किस टाइप से उसका टेक्स्ट होगा, क्या कलर होगा, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हम डिटेल में देखेंगे उसको बाद में। बट अभी के लिए अगर जस्ट आपको एग्जांपल बताने के लिए कि ये जो आपको दिख रहा है लाइक एक फॉर्मेट, 13.990.00, ठीक है। तो एक टेक्स्ट यहाँ पे देखिए रखा है फॉर एग्जांपल। सपोज डेवलपर ने इसको डेवलप किया, यहाँ पे कॉमा देना भूल गया, या फिर उसने मिस्टेक किया, या फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक उसने यहाँ पे नहीं दिया, और आपको जो अमाउंट दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो अमाउंट दिख रहा है आपका, इस टाइप से आपको अमाउंट दिख रहा है, राइट, 13,99, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, 13,990.00 फॉर एग्जाम्पल, ये अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इस पर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है और अभी ये दिख रहा है, बट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज आप टेस्टिंग कर रहे हो और आपने टेस्टिंग में देखा कि यहाँ पे इस टाइप से आपको मिला कि अमाउंट जो है वो ऐसा है, ठीक है।
तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है, राइट। क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए इस टाइप से होना चाहिए, लाइक 13,990.00 ये फॉर्मेट होना चाहिए अमाउंट का। बट जब आप टेस्टिंग कर रहे हो आपने देखा कि अमाउंट का फॉर्मेट इस टाइप से, तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये भी आप रिपोर्ट करोगे डेवलपर को, राइट। समटाइम्स क्या होगा कि जैसे क्लाइंट ने दिया है कि इस टाइप से होना चाहिए रिक्वायरमेंट में, और डेवलपर ने क्या किया, इतना पार्ट किया, .00 मिस कर दिया, तो ये भी एक डिफेक्ट है, राइट। तो इस टाइप की चीजें भी हमको चेक करना पड़ती है कि लाइक जो फॉर्मेट है वो कैसा है, वो भी आप चेक करोगे, तो ये भी आपका एक डिफेक्ट होगा। सो ओवरऑल आप वेब बेस्ड टेस्टिंग में आप स्पेलिंग भी चेक करोगे, फंक्शनैलिटी भी चेक करोगे, यूजेबिलिटी भी चेक करोगे, यूजर इंटरफेस भी चेक करोगे, राइट। और डेटाबेस भी चेक करोगे। अभी डेटाबेस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो डेटाबेस आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करके रखते हो। तो जस्ट फॉर रेफरेंस अभी के लिए एक स्मॉल पार्ट में आपको बताता हूँ। जैसे आप साइन इन करते हो फॉर एग्जांपल, साइन इन के लिए आप क्या करते हो, यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो। तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड आप देते हो, कहीं तो एक डेटाबेस होता है जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डेटाबेस से कनेक्ट करता है, वहां से आपका डेटा रेंडर करता है कि लाइक आपने जो यूजर नेम दिया है, पासवर्ड दिया है, वो वैलिड है कि नहीं, वो चेक करता है। सिस्टम के अंदर एक डेटाबेस होता है, वहां पे वो सारी चीजें प्रोसेस करता है और चेक करता है। जब इसको लगता है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है, देन ओनली आपका लॉग इन होता है, राइट। तो डेटाबेस में क्या होता है, आपका डेटा होता है, वो सारी चीजें आप चेक करोगे। डेटा जो भी आप डेटा आप यहाँ पे दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये 13,990.00 दिख रहा है, तो ये भी एक डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, ठीक है। ये तो आपको यूजर इंटरफेस है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट ये कहीं तो एक डेटाबेस में जाके स्टोर है, वहां से आपको रेंडर करके ये दिखा रहा है, राइट। तो डेटाबेस टेस्टिंग में थोड़ा एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो कि डेटाबेस टेस्टिंग भी हम करते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन की, कि जो भी आप डेटा एंटर करते हो वेबसाइट पे, वो एक डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, उसको भी हमको चेक करना पड़ता है, राइट। तो ये आपका डेटाबेस टेस्टिंग होता है, और डेटाबेस आप ये चेक करोगे इसके अंदर, वेब बेस्ड टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे एक टर्म है कंपेटेबिलिटी। अभी व्हाट डू यू मीन बाय कंपेटेबिलिटी, सो कंपेटेबिलिटी मींस लाइक अभी जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम क्रोम ब्राउजर के ऊपर एक वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम जो वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं वो क्रोम ब्राउजर के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके मल्टीपल ब्राउजर होते हैं, आपके फायरफॉक्स एक ब्राउजर होता है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, इस एप्लीकेशन को मल्टीपल ब्राउजर पे भी चेक करोगे कि लाइक वहां पे इसका बिहेवियर कैसा है, फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, फॉन्ट जो दिख रहा है आपको ये, लाइक फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं इस पर्टिकुलर ब्राउजर पे। तो ये सारी चीजें भी आप चेक करोगे, है ना। तो ये आता है कंपेटेबिलिटी में। समटाइम्स क्या होता है कि ये जो वेब एप्लीकेशन है आप मोबाइल पे भी ओपन करते हो, राइट। मोबाइल का जो आपका ब्राउजर होगा उस पर भी आप चेक करके देखोगे। तो जो कंपेटेबिलिटी है, लाइक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, वो भी आप चेक करोगे कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग में, या फिर कंपेटेबिलिटी के अंदर। तो वो भी आप चेक करोगे, लाइक आपका जो मल्टीपल ब्राउजर के साथ आपका एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, वो भी आप चेक करोगे कंपेटेबिलिटी के अंदर। देन आपका होता है परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस मीन व्हाट, परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो एक एप्लीकेशन है, सपोज आप सिंगल यूजर हो, आप इसको यूज कर रहे हो, अभी सडनली 10,000 यूजर एक साथ इसको यूज कर रहे हैं, तब इस एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है। तो वो आप चेक करते हो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर, है ना। तो आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसा है वो आप चेक करोगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे कॉलेज टाइम पे हमारा रिजल्ट आता था, राइट। तो उस टाइम पे आप क्या करते थे, नेट कैफे में जाके या फिर कहीं पे भी आप जाके रिजल्ट चेक करते हो, है ना। तो सपोज एक अनाउंसमेंट हुआ कि लाइक आपका रिजल्ट इस पर्टिकुलर डेट को 10 o'clock को रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो मल्टीपल स्टूडेंट्स है जिनको अपना अपना रिजल्ट देखना है, वो क्या करते हैं, सडनली सब एक साथ लॉग इन करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, आपका वेबसाइट ओपन नहीं होता, हैंग हो जाता है, ठीक है, या फिर एकदम स्लोली स्लोली धीरे 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 इमेजेस लोड होती है, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो उसका परफॉर्मेंस चेक होता है, मेन परफॉर्मेंस वहीं पे चेक होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जस्ट एक एग्जांपल बताया कि परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि आपको समझ में है कि परफॉर्मेंस मतलब आपका साइट डाउन हो जाता है समटाइम, या स्लो हो जाता है ना। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम क्या टेस्ट करते हैं कि आपका एप्लीकेशन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड पे कैसे बिहेव कर रहा है, अगर मल्टीपल यूजर एक साथ लॉग इन कर रहे हैं या फिर उसको यूज कर रहे हैं तो कैसे आपका एप्लीकेशन बिहेव करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आप किस में चेक करते हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर, राइट। तो ये सारी चीजें आप चेक करोगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर, तो ये भी आपको वेब बेस्ड टेस्टिंग में टेस्ट करना है। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पे मेंशन है, लाइक सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ऑनलाइन वेबसाइट बैंकिंग का, ठीक है।
तो सिक्योरिटी मीन्स व्हाट, लाइक अनऑथराइज पर्सन लॉग इन नहीं कर पाना चाहिए, लाइक आपका सेशन टाइम आउट होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट। देन आपका ओटीपी आना चाहिए अगर आप किसी और डिवाइस से लॉग इन कर रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपने एक डिवाइस आप जो ऑलरेडी यूज कर रहे हो, जैसे आपका खुद का डिवाइस है, आप उसी पे आपके बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स ऑनलाइन, ठीक, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, सडनली आप किसी दूसरे के सिस्टम पे ट्राई कर रहे हो, तो एक मैसेज आता है आपके पास कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप लॉग इन करने का ट्राई किया इस ब्राउजर से, है ना। तो एक सिक्योरिटी अलर्ट आता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें है आप वो किस में चेक करते हो, आप सिक्योरिटी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में चेक करते हो, ठीक है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप वेबसाइट में टेस्ट करते हो, राइट। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। सो ये जो ऑल डिटेल्स है, जितना भी अभी हमने जो देखा, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम का जो लिंक है, जो चैनल है, उसका डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।